बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, ज़िला चकवाल समाल डैम्स की शद्दत है, लेकिन ये जो पानी हमने इकट्ठा किया हुआ है ये ज़्यादातर तो मछली पालने के काम ही आ रहा है। अब ताज़ा तरीन खबर इस्लामाबाद से आ रही है और ये खबर फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट जारी की गई है कि चकवाल और तलागंग के 14 जो डैम्स हैं अनकरीब अब उनका ऑक्शन किया जा रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 वो आखिरी तारीख है। 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 3 साल जब मुकम्मल होते हैं तो फिर अगले 3 साल के लिए बोली होती है और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो बोली में हिस्सा लेते हैं। बताया जाता है कि जुलाई के इख्तिताम या अगस्त के शुरू में ये बोली इस्लामाबाद में होगी और ये जो 14 डैम्स हैं इसमें 5 जो है वो तलागंग में हैं, जिसमें डुरम्याल डैम है, जिसमें म्याल डैम है और पेड़ा फतियाल डैम और दीगर हैं। जबकि 9 डैम्स का ताल्लुक या उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो चकवाल की सरजमीन में है और इसमें खाई डैम है, ढोकटालियाँ हैं, इसके अलावा कोट राजगान डैम है, मिनवाल डैम है और दीगर शामिल है। मैं समझता हूँ कि जो भी कारोबारी हल्के हैं, जो भी इस काम में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है। तजर्बाकार लोग ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और नए लोग भी इस काम में आ सकते हैं अगर थोड़ा बहुत तजर्बा है या तजर्बाकार लोगों के साथ शराकत दारी कर लें तो ये एक अच्छा काम है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बर वक्त आपके इल्म में हो कि ये एक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस तरह हो रहा है। आज के इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि अभी जो दिलचस्पी रखते हैं उनको तो ये पता होगा कि बस 3 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन जो और लोग हैं जो इस काम में आना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। यानी इस महीने के अख्ताम पर या अगस्त के आगाज़ में ये ऑक्शन होना है और इस्लामाबाद फिशरी डिपार्टमेंट से वो रब्ता करके तारीख मालूम कर सकते हैं। वैसे हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक हतमी तारीख जो है उसका तयन नहीं किया गया। तो इस सिलसिले में इसके साथ साथ एक चीज़ तो और भी अहम है कि जहाँ मैं डैम का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ ही जो कलरकहार झील है वहाँ पर भी काफ़ी मछली मौजूद है। गो पानी इतना नहीं है लेकिन मछली है, उसका भी ऑक्शन होना है। तो वहाँ के जो लोग हैं या जो दिलचस्पी रखते हैं वो भी इस काम में हिस्सा ले सकते हैं। जैसा मैंने इंट्रो में गुजारिश की है कि ये डैम जो हैं ये पानी तो इसमें बहुत है लेकिन ये मछली पालने के ही काम आ रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा साबिक नाज़िम सरदार गुलाम अब्बास खान का, जिनके दौरे इक़्तिदार में यहाँ 4 डैम बने। जिस तरह धोराबी डैम है, इसके साथ साथ खाई डैम है, मिनवाल है, लखवाल है। ये डैम बंद तो गए लेकिन इससे एक कतरा भी इरिगेशन के हवाले से या ज़मीनों को सैराब करने के हवाले से वो काम नहीं आया। तमाम के तमाम जो डैम्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 के 4 डैम ने तकनीकी जो फॉल्ट था वो मौजूद था और जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ जमा ज़रूर हुआ, लेकिन आस पास के जो ज़मींदार हैं वो प्यासे के प्यासे रहे, उनकी ज़मीनें प्यासी रहीं और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ताज़ा तरीन इतलात खाई डैम से आ रही है कि अब वहाँ कोई बड़े अच्छे पाइप मंगवाए गए हैं। हो सकता है, अल्लाह करे, हम दुआ गो हैं कि ये जो अब काम किया जा रहा है, ये जो पाइप मंगवाए जा रहे हैं, इससे इतराफ़ की ज़मीनें जो हैं वो सैराब हों और इससे डैम का कोई फ़ायदा हो। तो इस सिलसिले में दोराबी डैम के हवाले से तो मामलात नैब तक गए और दीगर और मामलात हम देखें तो ज़मींदार तो हमेशा में एहतजाज करते ही नज़र आए कि हमारी ज़मीनें तो ये डैम बुर्द हो गई हैं लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि जहाँ हम डैम बनाते हैं वहीं ये जो तकनीकी मामलात हैं इसको भी ज़रूर समझना चाहिए, देखना चाहिए, इस पर अर्करेज़ी करनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़मीनों को पानी ना मिले तो फिर काहे का फ़ायदा, और डैम से जो इतराफ़ की ज़मीनें हैं वो सैराब ना हो तो लोग मायूस होते हैं। इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। और वैसे भी हम अक्सर जिक्र करते हैं कि चकवाल के इतराफ़ में डैम्स ही डैम है, लेकिन दरमियान में एक जो शहर है वहाँ प्यास मौजूद है, वहाँ पानी की कमी है, ये भी बद इंतज़ामी है। लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर इस हवाले से भी आ रही है कि 11 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक दे रहा है और पंजाब के जो चंद अजला है इसमें चकवाल भी शामिल है, जहाँ सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर होगा, जहाँ वाटर सप्लाई का निज़ाम बेहतर होगा। तो ये एक अच्छी
خبر ہے، اچھی بات ہے۔ ایم پی اے چودھری سلطان حیدر علی خان انہوں نے اس حوالے سے جستجو کی، آج سے 2-3 ماہ پہلے انہوں نے ذکر بھی کیا، مجھے بتایا کہ یہ پروجیکٹ پر میں کام کر رہا ہوں، دعا کریں یہ ہو جائے، یہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے 11 ارب روپے بڑی خطیر رقم ہے، لیکن اس خطیر رقم کو صحیح طریقے سے لگایا جائے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ابھی میں ڈیم کا ذکر کر رہا ہوں، ڈیم بھی ملٹی پرپز ہوتے ہیں، صرف مچھلی پالنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ بہت ہی زیادہ فائدے کے ہیں، لیکن ایریگیشن سسٹم اگر صحیح کام نہ کرے تو پھر ہم اس میں مچھلی ہی پال سکتے ہیں۔ تو جہاں جو فنڈ لانا یہ بھی بہت اہم کام ہے، وہیں اس کام کی نگرانی بھی ہونی چاہیے کہ اتنی خطیر رقم جو ہے وہ جب خرچ ہو تو شہریوں کو اس سے کچھ سہولت بھی حاصل ہو، اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو۔ آنے والے دنوں میں ہم اس معاملے پر نظر بھی رکھیں گے اور اس کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ فی الوقت یہی بات ہے کہ 14 ڈیم ہیں، 9 تلنگانہ کے ہیں، 5 تلنگانہ کے ہیں اور 9 چکوال سے ہیں۔ مچھلی پالنی ہے، مچھلی کھانا چاہتے ہیں، شوقین ہیں، مچھلی کو بیچنا چاہتے ہیں تو ہوشیار ہو جائے، ایکشن آنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔